आज है 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बनेगी एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स, नशे पर कसेगा शिकंजा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 10 जिलों में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया। ये टास्क फोर्स नशे के अवैध कारोबार, तस्करी, युवाओं में बढ़ती लत पर नजर रखेगी। पुलिस और प्रशासन के समन्वय से काम करने वाली इस टीम को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू, 1 अप्रैल तक आवेदन का मौका। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल्स को राहत, फिर से मिली लोकल परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल को बड़ी राहत मिली। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए निजी स्कूल को फिर से स्थानीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पहले जारी आदेश में सभी स्कूल को लोकल परीक्षाएं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कराने की बात कही गई थी, जिसका निजी स्कूल्स ने विरोध किया था। विरोध के बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए फैसला वापस लिया, जिससे स्कूलों और छात्रों, अभिभावकों को राहत मिली। छत्तीसगढ़ की पलक सिंह बनी WPL अंडर 19 स्पीड क्वीन। छत्तीसगढ़ के युवा तेज गेंदबाज पलक सिंह ने WPL अंडर 19 में इतिहास रच दिया। पलक ने देश भर के करीब 7,000 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए स्पीड क्वीन का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। पलक की सफलता आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है और नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ। डीएसपी कल्पना वर्मा सस्पेंड, दीपक टंडन से प्रेम संबंध में ठगी का आरोप। डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित किए जाने के बाद मामला सुर्खियों में है। आरोप है कि दीपक टंडन से प्रेम संबंध के दौरान उन्होंने कथित तौर पर आर्थिक ठगी की। शिकायत सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की और प्राथमिक तौर पर लापरवाही व आचरणहीनता मानते हुए सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जांच के बाद उनकी नौकरी भी जा सकती है। फिलहाल विभागीय जांच जारी है और अंतिम फैसला रिपोर्ट के आधार पर होगा। खरसिया मंगल कार्बन प्लांट में भीषण विस्फोट, मासूम बच्ची सहित 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित मंगल कार्बन प्लांट में गुरुवार को जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे में एक मासूम बच्ची सहित 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि प्लांट में टायर रिसाइकलिंग के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिससे आग फैल गई। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। नवा रायपुर का वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल इस साल भी बंद, निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। नवा रायपुर में करोड़ों की लागत से बना वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल इस साल भी नहीं खुल पाएगा। लगातार दूसरे साल स्कूल बंद रहने से अभिभावकों में नाराजगी है। अब शिक्षा विभाग इसे निजी संस्था को सौंपने की तैयारी कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-30 मंजूर, बिना गारंटी लोन और 75% ब्याज अनुदान। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025-30 को मंजूरी दी, जिससे राज्य के युवा उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को बिना गारंटी लोन की सुविधा मिलेगी। साथ ही 75% तक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय कारोबार को मजबूती मिलेगी और प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बिजली विवाद पर सुलह की उम्मीद, 3600 करोड़ बकाया पर होगी बातचीत। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच लंबे समय से चले आ रहे बिजली विवाद में अब सुलह की उम्मीद जगी है। करीब 3600 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लेकर तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें भुगतान और भविष्य की बिजली आपूर्ति पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से मामला सुलझेगा और राज्य को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।
बीजापुर में 46 लाख के इनामी 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 8 महिला नक्सली शामिल। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। कुल 46 लाख रुपए के इनामी 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 8 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों और वारदातों में सक्रिय थे। सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार सुरक्षा दबाव के चलते उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण के बाद सभी को नियमानुसार सहायता और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 27 जिलों की 206 शासकीय शालाओं को मिलेगा पक्का भवन, 24.23 करोड़ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के 27 जिलों की 206 शासकीय शालाओं को अब पक्के भवन मिलेंगे। इसके लिए 24 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। लंबे समय से जर्जर या अस्थायी भवनों में चल रहे स्कूल्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, 10 माह में बने 5 लाख पक्के मकान। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया। महज 10 महीनों में प्रदेश में 5 लाख पक्के मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया। सरकार का दावा है कि ये देश में सबसे तेज आवास निर्माण की उपलब्धि है। इस सफलता से हजारों गरीब परिवारों को सुरक्षित छत मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे टीम वर्क का परिणाम बताते हुए अधिकारियों और पंचायतों की सराहना की। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री होगी आसान, खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी। राज्य में जमीन और मकान की रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए 4 नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ कम होगी और कामकाज तेजी से निपटेगा। राजस्व विभाग के अनुसार इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और जल्द ही नए कार्यालयों का संचालन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में ठंड का नया दौर संभव, रातों का तापमान गिरेगा, ठिठुरन बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के संकेतों के मुताबिक आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। खासकर उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में सर्द रातें लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। सुबह शाम हल्की ठंड पहले से ही महसूस की जा रही है। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव की सलाह दी। बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए देगी सरकार, जाने मिनी माता महतारी जतन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मिनी माता महतारी जतन योजना शुरू की। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना है। योजना का लाभ सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बिना कारण पति से अलग रह रही महिला गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई महिला बिना ठोस और वैध कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं। ये फैसला पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में सुनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण पोषण का अधिकार तभी मिलेगा जब अलग रहने के पीछे उचित और न्याय संगत कारण मौजूद हों। ये निर्णय भविष्य के मामलों में मिसाल माना जा रहा है। विदेशों में बसे छत्तीसगढ़ी जुटेंगे रायपुर में, 27-28 मार्च को प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से रायपुर में प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 27 और 28 मार्च को होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विदेशों में बसे छत्तीसगढ़ी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में निवेश, संस्कृति, रोजगार और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के जरिए प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य से जोड़ने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर जोर दिया जाएगा। महासमुंद में अफसरों की जंग में फंसा महिलाओं का हक, 6 महीने से प्रोत्साहन राशि लंबित। महासमुंद जिले में अफसरों की आपसी खींचतान का खामियाजा अब महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। नसबंदी कराने वाली महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पिछले 6 महीनों से अटकी है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के चलते भुगतान नहीं हो पाया। कई महिलाओं ने बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित महिलाओं ने जल्द राशि दिलाने की मांग की है। सेंट्रल बैंक में 26 लाख से ज्यादा का गबन, कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध। सेंट्रल बैंक की एक शाखा में 26 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया, जिससे बैंकिंग व्यवस्था में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में एक बैंक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ऑडिट के दौरान वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद प्रशासन और बैंक प्रबंधन ने संयुक्त जांच शुरू कर दी।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ठिकाने से हथियार निर्माण की सामग्री बरामद, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली। तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के एक ठिकाने से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक इसमें विस्फोटक उपकरण, लोहे के औजार और अन्य संदिग्ध सामान शामिल हैं। माना जा रहा है कि नक्सली इन्हीं सामग्रियों से हथियार तैयार करते थे। बरामदगी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया। दवा कंपनी में निवेश पर दुगना मुनाफे का लालच, 12.5 लाख की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। दवा कंपनी में निवेश कर दुगना मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर ठगों ने एक व्यक्ति से 12,50,000 ठग लिए। आरोपियों ने खुद को कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर फर्जी दस्तावेज और आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। शिकारियों के सामाजिक बहिष्कार का आदेश, विवादों में कांग्रेस ने वन विभाग के फैसले को तुगलकी बताया। वन्यजीव शिकार रोकने को लेकर वन विभाग के एक आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया। आदेश में शिकारियों के सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई। इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे तुगलकी फरमान करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए, न कि सामाजिक बहिष्कार जैसे कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स से युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया बन रहे हैं। सरकार प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के विकास के साथ रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इससे स्थानीय युवाओं को गाइड, ट्रेनर और सर्विस सेक्टर में काम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की योजनाएं बनी सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का मजबूत आधार। छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग की योजनाएं जरूरतमंदों के लिए सम्मान, सुरक्षा, आत्मविश्वास का सहारा बन रही हैं। वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है। लाभार्थियों का अनुभव बताता है कि मदद से जीवन में स्थिरता आई है और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खुला है। सूर्य के रौद्र रूप से बड़ा खतरा, इसरो ने रेडियो ब्लैकआउट की चेतावनी जारी की। सूर्य की सतह पर बड़ी गतिविधियों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। इसरो ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि शक्तिशाली सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण रेडियो ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। इसका असर संचार व्यवस्था, सैटेलाइट सेवाओं, जीपीएस और विमानन संचार पर पड़ सकता है। खासतौर पर उच्च आवृत्ति वाले रेडियो सिग्नल प्रभावित होने की आशंका है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।